समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। आपका स्वागत है। एक्चुअली इस वीडियो में मैं बस आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि आगे किन चीज़ की वीडियो आएंगी, और साथ ही CSS का एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि जितना मैंने बताया था उसमें से कितना आया था। अगर सच बोलें तो ज़्यादा पेपर नहीं फंसा था, और मैं भी स्टार्टिंग से ही कहते आ रहा हूँ कि मैं आपको पास कराने की गारंटी ले सकता हूँ, टॉप कराने की नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो जो मैंने बताया था, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे उनमें से क्या क्या आया है। ठीक है, देखो सेक्शन ए में मेरे 4 क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी आपको मैंने बता दिया था ओरली। ठीक है, और ये देखो प्रिविलेजेस एंड डिस्कस टू सिक्योर, नहीं हाँ सिक्योर आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये होते हैं इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, और क्या है, व्हाई वुड यू रिकमेंड यूजिंग DNS सेक, पूरा टॉपिक है मैंने पढ़ाया है, DNS सिक्योरिटी। ठीक है, DNS सिक्योरिटी के ऊपर तो आपको इसमें से रिफाइन करके लिखना था बस। व्हाट आर गोल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इंटीग्रिटी, ठीक है, और अवेलेबिलिटी, ये सब इनके गोल्स। तो 4 क्वेश्चन फंसे थे, 4 ना को तो 3 क्वेश्चन तो आपके पूरे मेरे जो मैंने जो बताए थे वो फंसे थे। ठीक है, सेक्शन बी में देख लो, डिफाइन लॉग आउट प्रोसेस, इट्स स्टेप एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम, ऑल्सो डिफाइन सेशन हाईजैकिंग। पूरी हाईजैकिंग आपने पढ़ी थी, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है तो आपने गलती की है। ठीक है, हाईजैकिंग पूरा पढ़ाया था आपको। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूरा फंसा है आपको, कंट्रोल हाईजैकिंग पूरी लिखनी थी। ठीक है, और साथ में लॉग आउट प्रोसेस क्या होता है, लॉग आउट प्रोसेस, आप कोई भी चीज को लॉग आउट करते हो तो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वही लिखना था, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, डिफाइन नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, व्हाट आर इट्स स्ट्रेंथ, पूरा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आपको पढ़ाया था। ठीक है, एक भी ऐसा नहीं छोड़ा था। NIDS मैंने आपको समझा दिया था, HIDS, हाँ छोड़ने की बात बोलूं तो मैंने NIDS और HIDS दोनों बताए थे। 1 मिनट, ये रहा NIDS, आपको ये देखिए समझा दिया था। HIDS क्या होता है ये समझा दिया था। कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो पूरा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लिखते। ठीक है, उसके बाद NIDS क्या होता है वो अगर समझा देते तो पूरे नंबर मिल जाते। ठीक है, ये भी आया था। अब देख लो लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस नहीं रोल बेस्ड। ठीक है, डिफाइन रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, पूरा एक्सेस कंट्रोल पढ़ाया था आपको। ठीक है, कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप कर सको। ठीक है, पूरा एक्सेस कंट्रोल समझाया है। रोल बेस्ड क्या होते हैं, नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाई वुड यू यूज इट, इतना पता था आपको। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है आपको वो लिखना था, कितने टाइप के होते हैं वो लिखना था। फिर रोल बेस्ड क्या होता है, रोल बेस्ड किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि आपका बस का जो टिकट काटते हैं। ठीक है, जो टिकट काटने वाली मशीन होती है वो हो गया, या फिर ATM मशीन हो गई, ये सब आ जाते हैं रोल बेस्ड में। ये सब मैंने आपको सब समझाया था। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, सेशन फिक्सेशन अटैक, स्टेप टू परफॉर्म एन अटैक एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। ये आपके हाईजैकिंग, सेशन हाईजैकिंग का ही टॉपिक है, एक कंट्रोल हाईजैकिंग का। हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो अलग है, इसलिए मैं इसे अपने वाले में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। इनमें से 3 क्वेश्चन बचे थे, मतलब 30 नंबर। ठीक है, फिर आ जाओ सेक्शन सी में। सेक्शन सी में मेरा एक क्वेश्चन पूरा एज इट इज फंस गया है, व्हाट इज DNS एंड हाउ डज इट वर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, अगर आपने नहीं किया है तो 10 नंबर का मैंने पूरा DNS आपको पढ़ाया है। जितने टॉपिक से क्वेश्चन आए मैंने आपको वो पूरे टॉपिक पढ़ाए। 40 नंबर, 40 क्या पूरे समझ लो 48 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मैंने जो बताया था उसमें से आया। ठीक है, बाकी ये देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए जिसपे टिक है, आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, आइडेंटिटी बेस्ड, व्हाट आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। आपने एक्सेस कंट्रोल पूरा पढ़ा है, एक्सेस कंट्रोल का ही ये टॉपिक है। ठीक है, इसको रोल बेस्ड वाले को ही कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करना था यहाँ पे। और सिंगल की वर्सेस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, हालांकि ये सब मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इन सब की मैं नहीं उठाता, बल्कि ये मैंने खुद जो है लिखे थे। और मैंने अगली जो वीडियो में लाने वाला था उसमें मेरा ये 6 का B क्वेश्चन था, रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, स्टेप्स टू यूज देम इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं, हालांकि इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैंने दूसरी वीडियो नहीं अपलोड की, वरना ओवरऑल मैं 60 से 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर फंसा लिया था। ठीक है, अब
जिन लोगों को लगता है कि मैंने ये जो क्वेश्चंस बताए थे उनमें से नहीं आए थे, उनके लिए भैया बहुत बहुत सॉरी, बट एज इट इज क्वेश्चंस मिले हैं आपको। व्हाट इज डीएनएस एंड हाउ डज इट वर्क, एक लोगों ने बोला बस एक क्वेश्चन मिला है, नहीं भैया आपको कई क्वेश्चंस मिले हैं, बट आपने सही से देखा नहीं, आपने उसको मैच नहीं किया कि ये इससे मिल सकता है या नहीं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल के ही 2 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, एक ये एक्सेस कंट्रोल का, एक यहाँ एक्सेस कंट्रोल का, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल देखो 40 से 50 नंबर का पेपर मैंने आपको बताया, मैं भी इस बात की गारंटी लेता हूं कि मैं आपको पास करा दूंगा, मैं टॉप नहीं करा सकता, ठीक है। एक दिन में पढ़ के आप जाओगे तो कितना मार्क्स गेन कर सकते हो, 40 से 50। अगर आपने साल भर पढ़ा है तो भी आप कह सकते हो कि हाँ आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, बट एक दिन के पढ़ने पे बस आप पास हो सकते हो। अगर आपके 33 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो इट्स रियली सॉरी कि मेरी तरफ से ही कुछ गलती थी, बट मैंने जितने बताए थे 48 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर फंसा है। अगर बहुत काट कूट के भी अगर एग्जामिनर देगा तो 33 मार्क्स आपको दे ही देगा, अगर आपने एग्जैक्टली वो पढ़ लिया। पूरे 14 क्वेश्चंस थे जिनमें से 4 to 5 क्वेश्चंस आए, दैट इज कि तुम्हारे 30 से 40 मार्क्स बन जाते हैं आराम से, अगर वो 14 क्वेश्चंस तुमने एकदम अच्छे से देखा है, एकदम अच्छे से समझे हो, ठीक है। और अगली वीडियो आपकी आएगी मटेरियल इंजीनियरिंग के ऊपर और टेक्निकल कम्युनिकेशन के ऊपर, पाइथन के ऊपर आएगी, कोआ के ऊपर आएगी, ठीक है। अब जिनके पेपर खराब हुए हैं उनके लिए सॉरी, बट पेपर आपने सही से पढ़ा नहीं था। 14 क्वेश्चंस अगर आप ध्यान दिए होते एक एक चीज, क्योंकि मैंने टॉपिक छोड़ा ही नहीं, देखो मुझे भी पता था क्योंकि दूसरी बार होने जा रहा है पेपर, पहली बार वाले से देखिए कितना कम आया है, बट इतना कंफर्म था कि कंट्रोल हाईजैकिंग आएगा। मैंने आपको बताया था कंट्रोल हाईजैकिंग मैंने 2 बार पढ़ाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो यूनिट 1 वाली देखी होगी और उसके बाद पूरी कंबाइंड वीडियो देखी होगी, उनको 2 बार कंट्रोल हाईजैकिंग मैंने पढ़ा दिया है। तो कंट्रोल हाईजैकिंग से क्वेश्चन एक आया था, एक्सेस कंट्रोल से आया था, इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम से आया था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। बाकी पूरा पेपर तो नहीं फंसा, मैं झूठ क्यों बोलूँ, बट 48 मार्क्स तक का फंस गया था, जिसमें से 33 आपको सही करना था। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जिन लोगों का ख़राब हुआ है उनके लिए दिल से सॉरी यार। आगे से मैं और कोशिश करूँगा कि एनालिसिस अच्छी हो और अच्छे क्वेश्चंस मैं डाल सकूँ जो फंस जाएँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, लव यू ऑल।